श्री निम्बार्क श्री हरिव्यास श्री जी श्री घनश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज का जीवन चरित्र। हृदय सर्वेश्वरो यस्य करे जपबटी तथा तम घनश्याम शरण देवाचार्य हृदाश्रय पंदो श्री घनश्याम शरण पद पंकज चारु श्री आचार्य पीठ अलंकृत विमल विचारु जयपुर प्रांत सुग्राम नाम हस्तेड़ा माही जहाँ गुरुवर की जन्मभूमि तहाँ जन्मे आही घोड़ विप्र परिवार जाही गुरु पावन कीनो तही कुल अवर्तिन होय निज जन सुख दीनो। हम उन घनश्याम शरण देवाचार्य जी की वंदना करते हैं जिनके चरण कमल अत्यंत सुंदर और आपने आचार्य पीठ को सुंदर सुसज्जित करके उस पे आप पीठासीन होके उसको अलंकृत किया। जयपुर प्रांत के अंदर हस्तेड़ा नाम के ग्राम में जहाँ पे आपके गुरुदेव की जन्मभूमि थी वहीं पे आप प्रकट है। आप भी गौड़ विप्रकुल परिवार में प्रकट होके अपने निज जनों को आत्यंतिक सुख की प्रदानता की। संवत 1928 से आन 1963 लो आचार्य प्रमाण। संवत 1928 से 1963 तक आपने आचार्य गद्दी को सुशोभित किया। श्री राधा माधव सर्वेश्वर संतत सेवा करी जो गुरुवर परंपरागत प्रण निर्वाही संत सेवन में रुचि अधिकाई राधा कृष्ण नाम नित जपना सौम्य स्वभाव सरल चित अपना समदर्शी सब जीव समाना श्री हरि भक्त अधिक कर माना वाक्य सिद्ध शुभ आशीष दाता आशित जन के भाग्य विदाता मन वांछित फल जा विधि देते एक प्रणामता को जो कहते माला राम चाड़ इक गुजर रहे दूरी द्वे मील उजगर अपनी पत्नी इक पुत्री विधवा हती रही अति सुत्री। युगल किशोर जी की सर्वेश्वर प्रभु की निरंतर आप सेवा पूजन करते। जिस प्रकार से आपके गुरुदेव भगवान संतों की सेवा करते उसी प्रकार आप भी संत सेवा में लीन रहते। आपके गुरुदेव भगवान ने अपने गुरुदेव का वर्ष उत्सव मनाया, उसमें चारों धाम के संतों को बुलाया और निरंतर संत सेवा में उनकी रुचि थी। बोले ठीक इसी प्रकार से आपकी भी संत सेवा में बहुत रुचि थी। जैसे गुरुदेव भगवान ने संतों की सेवा की ठीक ठीक आपने भी वैसा ही पालन किया। जो परंपरागत प्रण था, परंपरागत जो रीति रिवाज थे उसको सबको यथाविधि से आपने निर्वाह किया। सारी सेवाएं करते हुए भी कह रहे बोले फिर भी संत सेवा में आत्यंतिक रुचि आपकी थी। सब सेवाएं आप करते थे, सर्वेश्वर प्रभु की स्वयं सेवा करते थे, लेकिन फिर भी आपकी जो रुचि थी संत सेवा में बहुत अधिक थी। निरंतर नाम जपते रहते थे आप, निरंतर नाम जपना। आपका स्वभाव बड़ा सौम्य था, सरल था, शांत चित्त, सरल चित्त। अब सब जीवों को समान रूप से देखते थे, समदृष्टि, सबके साथ एक समान व्यवहार करना, परंतु हरि भक्त अधिक कर माना। जो ठाकुर जी के भजन करने वाले हैं उनको अधिक सम्मान देते, उनसे अधिक लाड प्यार करते। आपकी वाक्य सिद्धि थी, जो आप बोल देते वो हो जाता। क्योंकि आप अत्यंत सरल स्वभाव के थे, सौम्य स्वभाव के थे, करुणा के सागर थे, तो कोई भी दुखी आके आपके चरणों में विनती करता तो आप उसको कह देते तो निश्चित रूप से उसकी इच्छा की पूर्ति हो जाती। जो आपके आश्रित जन थे इतने कृपालु थे कि उनके तो कोई कष्ट रहने नहीं देते, पता चलते ही उसके कष्ट का आप निवारण कर देते। सबकी मनवांछना का फल प्रदान करते, जिसको जो चाहिए उसको बोले ऐसा हो जाएगा, हो जाएगा, सबको प्रसन्न। बोले इसका एक प्रमाण है,
बोले कैसे कैसे आपकी बात की सिद्धि हो जाती, उस प्रमाण को यहाँ पे देते हैं। तो माला राम चाड़ एक गुजर रहे दूरी द्वे मील उजग्गर। मालाराम नाम का एक गुजर वहां पे रहता था और वो आचार्य पीठ से 2 मील की दूरी पे रहता था। उसका घर वहां था और उसके घर में केवल 3 प्राणी थे, एक तो खुद, एक उसकी पत्नी, एक इसकी विधवा पुत्री, तीनों रहते थे। उसकी पुत्री भी विधवा हो चुकी थी, इसलिए वो पिताजी के पास ही रहती थी। ये 3 प्राणी उस घर में रहते थे और आपका कमी का साधन कुछ नहीं था, इसलिए आप भेड़ बकरियां पाल के संग्रह करे जुवित सर्वेश्वर की भूमि सो लकड़ी काटे नित। बोले भेड़ बकरियां चराना और जिस आचार्य पीठ का जो जमीन थी उसमें लकड़ियां काट के गिरा देना और उन लकड़ियों को बेच के अपना निर्वाह करना, ये उसने अपनी जीविका का उपाय सोच रखा था, उपाय करता था। एक दिना ऐसी बनी आई चुप ही लकड़ी काट गिराई बकरी चरे ताही बन माही या विधि कर चोरी नित खाई आचार्य पीठ के पंडित विद्या वारिद रहे अखंडित नाम राम धन व्यास जु एका लक्ष्मी नारायण जु विवेका ता दिन आई गए ती ठोरी करी प्रणाम ठाड़ो कर जोरी माला राम कहो समझाई हानि करण में कहा सुख पाई यह वन श्री सर्वेश्वर केरा काट चराय करहूं उरजेरा किह विधि भला होएगा तेरा चोरी करत हो साज सवेरा। बोले एक दिन की बात, वृक्ष थोड़े ऊंचे होते, बकरियां छोटी होती, उनको चरने के लिए वो लकड़ियां काट काट के नीचे गिरा देता था। तो एक दिन की बात उसने चुपचाप लकड़ियां काट के नीचे गिरा दी और अपनी बकरियों को वो चरा रहा था। इस तरह से वो नित्य वहां पे चोरी करके और जंगल को उजाड़ता था और बकरियों को चराता था। एक दिन की बात, आचार्य पीठ के जो पंडित थे वो सहज ही उस जंगल से होके गुजरे थे और वो पंडित बड़े विद्यावान थे, विद्या में बड़े कुशल थे, पारंगत थे। उनका नाम था रामधन व्यास और एक का नाम लक्ष्मी नारायण, दोनों ही परम विवेकशाली थे। वो जैसे उसने लकड़ी काट के चोरी से गिराई और बकरी चरा था, वो पंडित जी दूर से ही देख रहे थे, चल के उसके पास आ गए। तो वो मालाराम उनको प्रणाम करके हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। पंडितों को देखा था, प्रणाम करके हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। तो पंडित जी दोनों उनको समझाने लगे कि मालाराम कहो समझाई हानि करण में कहा सुख पाई। समझाने लगे कि देखो मालाराम, ये जो भूमि है सर्वेश्वर प्रभु की भूमि, क्यों जो राजाओं ने इतने इतने गांव भेड़ चढ़ा दिए थे तो सारी भूमि सर्वेश्वर प्रभु की हो गई। बोले अब तुम उसको कारण इसमें हानि करते हो, पेड़ों को काट देते हो, तो ऐसे हानि करने में तुम्हें क्या सुख प्राप्त हो रहा है? ऐसी क्या बात है जो तुम इनको हानि करते हो? तुम जानते नहीं ये वन तो पूरा सर्वेश्वर प्रभु का है, उनके समर्पित ये वन है और तुम इसको काट के अपनी भेड़ बकरियां चढ़ा के इसको उजाड़ देते हो। बोले इस प्रकार से सर्वेश्वर प्रभु की संपत्ति को नष्ट करने से तुम्हारा भला किस प्रकार से होगा? रात्रि दिन तुम इस जंगल में सर्वेश्वर प्रभु की संपत्ति में चोरी करते हो तो तुम्हारा कल्याण कैसे होगा? किस विधि तुम्हारा कल्याण होगा? तो मालाराम जी बोले कि भला तो मेरा हो गया कच्ची कुटिया एक संतति एक छोरी भई विधवा करी विधेक। बोले महाराज अब मेरा भला क्या होगा? भला तो मेरे चारों तरफ से हो चुका है। बोले एक कच्ची कुटिया है, घास फूस की कुटिया, उसमें हम रहते हैं। ठाकुर जी ने एक लड़की दी, वो भी विधवा कर दी और वो भी मेरे पास रहती है। बोले इससे ज्यादा और भला क्या होगा? फिर आगे बोले इससे आगे जो प्रभु करी है सोई लेके हम सिर पर धरी है श्री भगवान करे नहीं हानि कर्म भोग भोगे अभिमानी जैसा करे भरेगा वैसा सौदा ले ही सो देगा पैसा यदि अपनी करनी स्वीकारे प्रभु क्षमा करी के निर्वारे मैं तो हूँ गंवार अति भारी ज्ञान ध्यान का नहीं अधिकारी एक बात मोहि देहु बताई हे भगवान सतत सुखदाई मेरी इस उजड़ी दुनिया को करी गुलजार सके को या को हाँ निश्चय ऐसा करी जाने श्री जी महाराज प्रमाणे। बोला अगर इतना भला तो मेरा हो गया कि मेरे एक कच्ची झोपड़ी है
हम दोनों प्राणी हैं। जैसे जैसे एक संतान हुई, वो भी लड़की हुई और वो भी विधाता ने उसको विधवा कर दी। बोले इससे ज्यादा और क्या भला होगा? और आप कह रहे हैं इसमें तुम्हारा भला नहीं होगा, तेरा कल्याण नहीं होगा, तो इससे भी आगे और भी कोई विपत्ति आएगी तो जैसी आएगी उसको हम सिर माथे धारण कर लेंगे, और क्या करें। तो पंडित जी ने उसको समझाया कि देख भगवान, उसने कहा जो ठाकुर जी ने इतना सब कुछ कर दिया था, आगे और करेंगे, वो भी सिर पे माथे धर लेंगे। तो पंडित जी ने समझाया श्री भगवान करे नहीं हानि। बोले प्रभु किसी का भी अमंगल नहीं करते, किसी की भी हानि नहीं करते, ये तो तुम्हारे कर्म भोग हैं। तुमने अभिमान पूर्वक जैसे जैसे कर्म किए हैं, जो निकृष्ट कर्म किए उसी का भोग तुमने भोगना पड़ रहा है। नहीं तो प्रभु किसी को कष्ट नहीं देते, ये तुम्हारा कर्मों का फल तुम भोग रहे हो, क्योंकि जैसा तुम करोगे वैसा तुम भरोगे। जैसा तुम्हारा कर्म संचित है वही तुम्हें इस जन्म में तुम्हें फल की प्राप्ति हो रही है। और ऐसे निकृष्ट कर्म बोले अभिमान वश करते हैं, अहंकार वश करते हैं, तो तुमने अहंकार वश जो जो कर्म किए हैं उसका फल तो तुम्हें भोगना पड़ रहा है। इसमें ठाकुर जी का कोई दोष नहीं। ठाकुर जी तो किसी को कोई कष्ट नहीं देते, किसी का मंगल नहीं करते। बोले जैसा सौदा आप पैसा दोगे वैसे आपको सौदा मिलेगा, जैसे आपने कर्म किए वैसे आपको भरने पड़ रहे हैं। यदि अपनी करनी स्वीकारे, यदि कोई प्राणी ऐसे कष्टों में अपनी करनी स्वीकार कर ले, हे प्रभु मेरा ऐसे अपराध हो गया, तभी तो मेरे में ऐसा कष्ट आया है, आज मेरा ऐसा दुखमय जीवन हुआ कि मैंने निश्चित रूप से बहुत बड़े पाप किए। अगर कोई अपनी इस भूल को स्वीकार कर दे तो बोले ऐसे भूल को स्वीकार करने वाले को तो प्रभु क्षमा भी कर देते हैं, लेकिन जो प्रभु वही थोपे ठाकुर जी ने हमारे ऐसा कर दिया, बोले उसका कल्याण तो कैसे हो सकता है। ये बात सुनकर के मालाराम की कुछ समझ में आई, तो बोला मैं तो हूँ गंवार अति भारी, वास्तव में तो बहुत गंवार हूँ। मैं तो सोच रहा ठाकुर जी ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, तो मैं तो ज्ञान ध्यान का नहीं अधिकारी, मुझे तो न तो ज्ञान का पता है न ध्यान का पता है, कुछ नहीं पता। ये पंडित जी अब आप इतने ज्ञानी हो, इतने ध्यानी हो, इतनी अच्छी अच्छी बात बता रहे हो, तो एक बात और बता दो। बोले क्या? एक बात मुझे बता दो कि आप कह रहे हैं भगवान तो निरंतर सबको सुख प्रदान करते हैं, किसी को कष्ट नहीं देते, और ये सब मेरे कर्मों का फल है। तो यदि भगवान सबको निरंतर सुख देते हैं तो क्या मेरी इस उजड़ी दुनिया को पुनः गुलजार बगीचे की तरह खिला सकते हैं? जो आज हम दोनों अकेले हैं और मेरी विधवा पुत्री है, हम ऐसे उजड़ चुके हैं, तो क्या इसको वापस गुलजार चमन बना सकते हैं ठाकुर जी? तो पंडित जी बोले हाँ निश्चय ऐसा करी जाने श्री श्री जी महाराज प्रभा। बोले निश्चित हो जाएगा, जो तू चाहेगा वो हो जाएगा। बोले इस समय तो महाराज श्री जी जो विराजमान है वो इसके प्रमाण है, तुम जो चाहोगे जो सब मिलेगा। जो अर्चा उन चरण की करो सहित अनुराग, मन वांछित पावो सही कहलावो बढ़भाग। अगर जाकर के तुम उन चरण कमलों की पूजन करो, उनका चरणोदक लो, उनके चरणों में प्रणाम करो, कैसे? अनुराग सहित, प्रेम से, अनुराग से भर करके, तो निश्चित तुम तुम्हारा मनवांछित फल को प्राप्त करोगे और तुम बड़े सौभाग्यशाली हो जाओगे। आचार्य श्री की शरण ग्रहण करते ही तुम सबसे बड़े सौभाग्यशाली हो जाओगे। बोले यह संभव कैसे करी पाऊं, अति दुर्लभ अधिकार कमाऊं, तुम तो चिंता करहुन या की, श्रद्धा प्रेम भाव पदता की। शबरी केजू बेर प्रभु खाए, तंदुल विदुरही भोग लगाए, तो तेरी श्रद्धा लिखी पावे, कर विनती प्रभु को जो सुनावे। कृपा होए तो अवश्य ही कीजे, मेरी ओर सो विनय करिजे। आचार पीठ पंडित चली आए, श्री जी के चरणन सिर नाए। तो मालाराम जी बोले मैं उनकी अर्चन करूं, पूजा करूं, बोले ये मेरे लिए कैसे संभव है, मैं तो आत्यंतिक गरीब हूँ। इन बकरियों के पालन करके हम दोनों टाइम की प्रसाद पाते हैं, नहीं तो उसका भी जुगाड़ हमारे पास नहीं है, तो मैं उनकी पूजन के लिए सामग्री कहाँ से जोड़ा सकता हूँ? ये मेरे लिए तो अत्यंत दुर्लभ बात है, तो ये दुर्लभ वस्तु, दुर्लभ बात मैं कैसे कर सकता हूँ? तो पंडित जी बोले तुम इस बात की चिंता मत करो, किसी बात की चिंता मत करो, केवल श्रद्धा और प्रेम भाव से जाकर उनका पूजन करो, उनको कुछ नहीं चाहिए, केवल श्रद्धान्वित होकर के प्रेम भाव से उनका पूजन करना। बोले देखो तुम गरीब हो कोई बात नहीं,
जो भी श्रद्धान्वित होके तुम ले जाओगे उस सबको स्वीकार किया जाएगा। बोलो साक्षात श्री जी है, कोई और नहीं है। देखो ठाकुर जी ने शबरी के बेर खाए और विदुर जी के तंदुल के भोग लगाया, वो तो तेरी श्रद्धा को देखेंगे कि तेरे अंदर कितनी श्रद्धा है। अगर तू श्रद्धान्वित होकर के उनकी चरण शरण ग्रहण करेगा तो निश्चित रूप से बोले प्रभु तेरी विनती को सुन लेंगे। तो मालाराम जी हाथ जोड़ के बोले कृपा हो तो अवश्य कीजिए, मेरी ओर से विनय करिए। मुझे तो विनती भी करना नहीं आता है, इसलिए हे पंडित जी आपने इतनी कृपा मुझ पे करी तो एक कृपा और कर देना कि मेरी ओर से आप पहले से जाके विनती कर देना उनके चरणों में। आचार्य पीठ पंडित चली आए, श्री जी के चरणन शिर नाए। अब उस जंगल से पुनः आचार्य पीठ पे चले आए, जय जी को प्रणाम किया। प्रातःकाल पहुंचे महाराज श्री जी के पास, वहां प्रणाम करके सेवा में पंचांग सुनाया। नियम है वहां पे सेवा में पंडित जी रोज जाके पंचांग सुनाते हैं कि आज ये दिन है, ये वार है, ये तिथि है, ये महीना है, ये नक्षत्र है, ये सब सुनाते हैं। तो बोले वो पंचांग सुनाया। पंचांग सुनने आचार्य श्री जी प्रसन्न चित्त से विराजमान थे। तो मुख प्रसन्न देखा मन भाया। पंडित जी सुना इस समय तो एकदम अनुकूल स्थिति है, आत्यंतिक प्रसन्नता से विराजमान है। तो दो कर जोर विनती कीनी, माला राम गुजर कही दी। दोनों हाथ जोड़ के विनती करके माला राम की सारी कथा बोले जय जय को सुना दी। पूज्य चरण पधराए के श्रद्धा सुमन चढ़ाए, मोह गरीब की झोपड़ी कहूँ पावन हो जाए। नित प्रति शेर करन पग धारत, तेहि मग में सेवक को तारत। अल्प काल में सब निधि वे के, सेवक मन वांछित फल पे के। प्रभु उदार विनती स्वीकारी, माला राम ने करी तैयारी। काल पाए प्रभु तहाँ पग धारे, माला राम ही हर्ष पारे। पद पावड़ बिछाए पधराए, पद पखारी पूजन करवाए। आरत होय आरती कीनी, तन पुलकित मन गति नवीनी। प्रेमाशु अखियां भरी आई, गदगद सर बोलियो नहीं जाई। आचार्य बोले मृदुबानी, कहा पात सो कहो कहानी। अब थोड़ी देर में मालाराम जी भी आ गए और आचार्य श्री से विनती की कि हे प्रभु मेरे गरीब की झोपड़ी में आप पधार के उस झोपड़ी को पवित्र कीजिए। आचार्य चरण बात स्वीकार कर ली। अब आचार्य श्री ने समय पाकर के उसकी झोपड़ी में पधरावनी करो। पूज्य चरण पधराए के, श्रद्धा सुमन चढ़ाए। अब आचार्य चरण नित्य प्रति उठ करके सैर करने घूमने के लिए उधर ही निकलते थे। जो जब भी घूमने के लिए निकलते, कोई भी सेवक आपसे विनती करता तो उसके गृह पावन करते हुए ही आप पधारते थे। तो पंडित जी ने विनती की, हे प्रभु जब आप प्रातःकाल सैर करने जब आप पधारते हैं तो उसी रास्ते में उस सेवक के झोपड़ी पड़ती है, तो आप उसी रास्ते में उसको घर को तारण करते हुए आगे निकल जाएंगे। तो आचार्य श्री बोले परम उदार करुणामय, आपने विनती स्वीकार कर ली। मालाराम जी को सूचना दे दी कि प्रातःकाल आचार्य श्री उधर भ्रमण करने पधारेंगे, तब कल तेरी झोपड़ी को पवित्र करेंगे। तो मालाराम जी ने वहां सारी तैयारी की, पधरावनी की तैयारी की। नहीं समय पाकर के आचार्य चरण मालाराम के झोपड़ी की तरफ पधारे तो उसने पहले से पद पावड़े बिछाए। फिर आचार्य श्री को अपनी झोपड़ी में पधार के चरण को पूजन किया, चरणोदक लिया और स्तुति की। अब आर्त होकर के आरती की, आर्त होकर के आरती की। अब आर्त होकर आरती कर रहा तो तन पुलकायमान है और मन में नवीन नवीन हर्ष की लहरें उठ रही है उसके। और इस तरह से आर्त होकर आरती करने से उसके नेत्रों से प्रेमाश्रु की धारा बहने लगी। अब उसका स्वर गदगद हो गया, अब उससे बोला नहीं जा रहा, नेत्रों से प्रेमाश्रु झरझर के गिर रहे हैं। आचार्य चरणों ये स्थिति देख के बोले भाई क्या बात है, आपको क्या कष्ट है बताओ, क्यों आपकी ऐसी स्थिति है।
तब पंडित बोले दो सुनिए कृपा निधान, सब विधि संपन्न है सदा सुत का है निविधान। तो उससे तो बोला नहीं गया, दोनों पंडित जी बोल रहे, बोले हे प्रभु इनको कोई कष्ट नहीं, सब तरह से सर्वेश्वर प्रभु ने इनको संपन्न बना रखा है, लेकिन इनके कोई संतान नहीं होने से ये बहुत ही कष्ट को प्राप्त हो रहे हैं। एक सुता है विधवा सोई, यही कारण या को दुख होई। सिद्ध वचन प्रयोग प्रभु कीने, सात पुत्र सर्वेश्वर दीने। सुनत ही चरणन में अनुरागे, जय जयकार करन सब लागे। काल पाए के भय मन भाए, क्रमशः सात पुत्र घर आए। एक एक की संतति भारी, और मोती पूरा ग्राम अवतारी। आद्यवधि उसका परिवारा, धन जन संपन्न है जो पारा। घासी चाड़ की ढाणी देखो, द्वितीय ग्राम परिवार अभिषेको। सदावान सब ही परिवारा, आचार्य पद पूजन हारा। पंडित जी बोले हे आचार्यवर, इसके एक पुत्री है और वो पुत्री भी विधवा हो चुकी है, इसलिए अत्यंत कष्ट को प्राप्त है। ये चाहता है कि मेरे भी कोई संतान हो जाए, इसके अलावा इसको कोई कष्ट नहीं। बोले आचार्य चरण तो परम सरल चित्त शांत स्वभाव करुणामय, आपने तुरंत अपने सिद्ध वचन को प्रयोग करके कह दिया कि संतान चेत एक नहीं, सर्वेश्वर प्रभु तेरे घर में 7 पुत्र उत्पन्न करेंगे। ये बात सुन के ही वो आचार्य चरणों में लोटपोट हो गया, लोट लगाने लगा और जय जयकार करने लगा। समय पा करके क्रमशः उसके घर में 7 पुत्र उत्पन्न हुए, और फिर वो बड़े हो गए तो उसके बाद में पुनः एक एक के साथ साथ फिर एक एक के साथ साथ ऐसे करके बड़े भारी संतति हो गई, और पूरा मोतीराम जी के नाम पे मोती पूरा ग्राम उसी के परिवार का बस गया है। बोले पूरे गांव में उसी का परिवार है, इतना बड़ा उसका गांव बस गया, और वो सार्वी जन धन और धन से संपन्न है, अपार धन से संपन्न है। और फिर और ज्यादा बड़ा तो घासी चाड़ की ढाणी देखो, द्वितीय ग्राम परिवार अभिषेको, फिर दूसरा गांव और बस गया पास में, इतनी संतानें पैदा हो गई। और लेकिन वो आज भी आचार्य पीठ से वो परम ही श्रद्धान्वित है, पूरे परिवार के परिवार सब आचार्य श्री के शिष्यत्व ग्रहण करते हैं और आचार्य श्री की पूजन करते हैं। एक दिना ऋण गांव के राठिन के परिवार, आचार्य पदराय के करी पूजा सुखसार। 10,000 कलदार रुपया, आसन के नीचे करी शैया। तिन पर आचार्य पदराए, करी पूजन अतिशय सुख पाए। सो धनराशि भेंट कर दीनी, आचार्य ताछिन नहीं लीनी। आग्रह भरी विनय जब ठानो, आचार्य बोले मृदुवानी। मंदिर के कपाट बनवाओ, बचे जो बंगला में लगवाओ। वह कपाट बंगला दो आजे, विद्यमान है सेवा काजे। श्री घनश्याम शरण गुण गाए, जो उन मन में दर्शाए। अमित चरित है कहलो वर्णो, संतत चरण कमल को शरण। बोले एक दिन की बात, रीढ़ नामक गांव में राठौरी परिवार ने आचार्य श्री को पधरावनी करे। पधरावनी करके उनके पूजा की सारी सोच सामग्री सजाई, लेकिन उस परिवार ने क्या किया कि 10,000 कलदार को अपने अशैया पे बिछा दिए, आसन पे जिसपे आचार्य श्री को विराजमान करना था उस पे बिछोना की तरह बिछा दिए, और ऊपर आसन लगा करके आचार्य चरणों को उन रुपये के ऊपर विराजमान कर दिए। फिर उनकी सेवा पूजा की, उनकी अर्चना की, आचार्यों का पूजन किया, और ऐसे करके वो आत्यंतिक सुखित हुआ। फिर जब आचार्य चरण चढ़ने लगे तो वो जो 10,000 रुपये कलदार थे उनको लेके बोले आचार्य श्री को भेंट चढ़ा दे, प्रभु ये तो आपकी है। आचार्य चरण ने मना कर दिया, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं, उसमें आपने नहीं लिया। फिर उन्होंने आके बार बार आग्रह भरी विनती की, हे प्रभु ये तो आप ही के लिए, हमने आप ही के निमित्त के लिए इनको इस तरह से बिछाया और आपको भेंट चढ़ाया है, इससे आप इसको स्वीकार कीजिए। तो आचार्य चरण बोले अच्छा ऐसी बात है तो सर्वेश्वर प्रभु के मंदिर के कपाट बनवा दो। सोने चांदी के कपाट बन गए, और जो राशि इससे बच जाए उससे बंगला बनवा दो। तो वह कपाट और बंगला दोनों आज भी वहां पे विद्यमान है, और सर्वेश्वर प्रभु की सेवा में यथावत आ रहे हैं। बोले इस प्रकार से श्री घनश्याम शरण देवाचार्य जी के अपार गुण है,
बोले हम कहाँ तक उनके गुणों का गायन कर सकते हैं। बोले ये गुण उन्होंने प्रकट होके मेरे हृदय में दिखाए हैं और उनके तो अमित चरण हैं। हम तो केवल उनके संतत चरण कमलों के अनुरागी हो सकते हैं। कुंज बिहारी शरण अब कहत निहोर निहोर, वृंदावन रस माधुरी पाऊं कृपा की ओर। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं हम उन चरण कमलों को अपने सिर पे धारण करते हुए, उनको निहारते हुए, उनकी वंदना करते हुए वृंदावन रस माधुरी को हम प्राप्त करते हैं, उनकी कृपा को प्राप्त करते हैं। बोले उसके बाद में श्री जी श्री बाल कृष्ण शरण देवाचार्य जी गद्दीनशीन हुए। अब उनका जीवन चरित्र। श्री जी श्री बाल कृष्ण शरण देवाचार्य जी महाराज का चरित्र। श्री जयपुर मंडल मधी नागर नगरी स्थान, गौड़ विप्र कुल में भय प्रगट जु चरित बखान। पित्र चरण गोपाल जी ललता देवी मात, इनकुल पावन कर रहित प्रगट भय शिशुगात। जयपुर मंडल के अंतर्गत ही एक नागर नाम की नगरी है। उस नगरी में गौड़ विप्र कुल में बोले आप प्रकट हुए। आपका चरित्र परम पवित्र। आपके पिताजी गोपाल जी हैं, आपकी माताजी का नाम ललिता देवी है। आपने उस घर में प्रकट होके उस कुल को पावन कर दिया। संवत 1917 की चैत्र शुक्ल एकादशी रवि की, बाल कृष्ण शरण तेहि काला, होई प्रगट कुल किए निहाला। मात पिता वैष्णव व्रतधारी, परम भागवत की बलिहारी। श्री घनश्याम शरण पद शरणों, तिनके सुत की कथा जो वर्णो। बाल कृष्ण शरण जब आए, श्री घनश्याम शरण पद पाए। विधिवत मंत्र राज की लीनी, शरणागति दीक्षा रस भीनी। बाल ब्रह्मचारी अधिकारी, विरक्त वेश शोभा अति भारी। श्री वृंदावन आए विराजे, पठन संस्कृत विद्या काजे। बोले संवत 1917 की बात है। चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी रविवार के दिन बोले आप प्रकट हुए। आपके माता पिता परम भागवत थे, परम वैष्णव थे, निरंतर भजनरत थे और आप श्री जी घनश्याम शरण देवाचार्य जी के शिष्य थे। आपके माता पिता, उनके चरण कमलों में उनका बहुत ही अनुराग था। बोले उनके पुत्र हुए हैं श्री बाल कृष्ण शरण देवाचार्य जी। बोले उनका वर्णन है कि बाल कृष्ण शरण जब आए, श्री घनश्याम शरण पद पाए। बाल कृष्ण शरण देवाचार्य जी को बचपन में श्री घनश्याम शरण देवाचार्य जी ने दीक्षा प्रदान कर दी। विधिवत मंत्र राज की लीनी, शरणागति दीक्षा रस भीनी। विधिवत उनको दीक्षा प्रदान कर दी। बाल्यकाल में ही आप नैष्ठिक बाल ब्रह्मचारी थे। आपने उसी समय बाल्यावस्था में आपको विरक्त वेश धारण करा दिया और अपने गुरुदेव भगवान के पास में रहने लगे। आपकी शिक्षा दीक्षा के लिए आपको वृंदावन भेज दिया गया। तो वृंदावन में संस्कृत पढ़ने के लिए आपको वृंदावन में भेजा। आप कुंज में रह करके यहाँ पे विद्या अध्ययन किया। पठन काल में जो करी सेवा विधि अपार, आनंद मनोहर केसदा चरण हृदय में धार। बोले उसमें आनंद मनोहर जी की आप स्वयं सेवा करते थे। इतनी विधि पूर्वक इतनी सुंदर सेवा करते थे और आपने यहाँ पे संस्कृत का अध्ययन किया। पढ़ी के परशुरामपुरी आए, और पढ़न हित हिये हुलसाए। अलवर ढिंग ठुमरेला ग्रामो, गोपीनाथ पंडित अभिरामो। तिनते शास्त्र मर्म विधि पाई, अल्पकाल विद्या सब आई। आचार्य उत्तरा अधिकारी, होय किन सेवा अति भारी। सर्वेश्वर राधा माधव की, पूजा करी जो गुरु आज्ञा की। स्वयं पाक करी भोग लगावे, श्री गुरु की प्रसादी पावे। भजन करे रस रीति सुहाई, जो घनश्याम शरण मन भाई। अंतर ध्यान भय गुरुदेवा, हिय में व्यथा बाह्य करी सेवा। इस तरह से आपने वृंदावन धाम में संस्कृत का अध्ययन करके पुनः आप परशुरामपुरी पधारे और वहां जाकर के भी अभी आपके हृदय में पढ़ने की और इच्छा जागृत हुई।
तो अलवर के डिंग ठुमरेला गांव में गोपीनाथ पंडित जी के वहां पे जाके आपने शास्त्रों का मर्म का अध्ययन किया। आपने बहुत कम समय में भी समस्त शास्त्रों के ज्ञाता हो गए, सब विद्या आपको आ गई। उसी समय आचार्य ने आपको उत्तराधिकारी घोषित कर लिया। आपने आचार्य चरणों की बहुत भारी सेवा की अपने हाथों से, और सर्वेश्वर प्रभु की भी सेवा आप स्वयं करते, राधा माधव की भी सेवा आप करते। जो जो गुरुदेव भगवान आपको आज्ञा प्रदान करते त्यों त्यों सारी सेवाएं आप करते। आप स्वयं पाकी थे, स्वयं पाक बना के भोग लगाते थे, और भोग लगा के जब गुरुदेव भगवान प्रसाद पा लेते तो उसी प्रसादी को आप स्वयं पाते थे। बड़े सुंदर तरीके से रसरीति के अनुसार आप भजन करते थे। इस प्रकार से आपकी भजन साधना और सेवा देख के बोले घनश्याम शरण देवाचार्य जी बड़ा ही प्रसन्न हुए। जब गुरुदेव भगवान अंतर्ध्यान हो गए तब आपके हृदय में बहुत भारी व्यथा हुई, लेकिन फिर भी गुरुदेव भगवान की आज्ञा को समझ करके आप बाह्य रूप से उसी प्रकार की सेवा में लगे रहते। सर्वेश्वर प्रभु की, राधा माधव जी की स्वयं सेवा ही करते। और संवत 1963 साल सुगम्य चैत्र कृष्ण तेरसती पाठ विराजेरम। उसके बाद में संवत 1963 में चैत्र कृष्ण पक्षी तेरस की तिथि के दिन आपको गद्दी निशीन कर दी। सरल स्वभाव वेदुष्य पारा, शास्त्र पुराण स्मृति श्रुति सारा, भक्ति परक आशय अति गूढ़ा, 10 श्लोकी सिद्धांतारूढ़ा, मंत्र राज का जापज करना, प्रात स्तव सुमिरन ही धरना, शांति कांति मय रूप अनूपा, दीन दयालु सरस रस भूपा, परम उच्चतम गरिमा गारा, अति आदर्श प्रभाव पारा, अस जीवन दुर्लभ है भाई, देखी मनुष्य जन नारी नमाई, शरण होय धन धन्य कहाए, निज विद्या सार्थक करि पाए, पंडित राम प्रताप प्रतापी, कुटुंब सहित शरणागति थापी। बोले कि आपका परम ही सरल स्वभाव था, परम वैदुष्य थे, परम विद्या में बहुत ही ज्ञानी थे। आप शास्त्र पुराण श्रुति स्मृतियां सबको सार को आपने ग्रहण कर रखा था। भक्ति परक जो आशय थे सबको अति अति गूढ़ रहस्य आप समझाते थे। जो भी व्याख्या करते भक्ति परक, आपने वेदांत 10 श्लोक के सिद्धांत पे आरूढ़ होकर बोले बहुत ही मंत्रराज का जाप किया और प्रातः स्तवराज का निरंतर चिंतन मनन करते। प्रातः स्मरामि शयनोत्थित युग्म रूपम, सर्वेश्वरम सुखकरम रसिकेश भूपम, अन्योन्य केली रसि चिन्ह सखी द्रवोगम। बोले इसका निरंतर चिंतन मनन करते हैं। परम शांतमय स्वभाव था आपका, आपका तेज मंगलमय का प्रकाश कांति बोले चारों तरफ जगमग जगमग होती। परम दयालु थे और दीनों पे तो ज्यादा ही कृपा करते थे। आप बड़े ही सरस स्वभाव के थे और रस सम्राट थे, ऐसे रस भजनी थे आप। आपकी गरिमा बहुत उच्चतम है, आपका आदर्श अति के आदर्शवादी थे। बोले इनका प्रभाव चारों दिशाओं में छा चुका था। बोले इस प्रकार से जीवन व्यापन करना बोले अति दुर्लभ कार्य है। हर तरह से सब सेवाएं यथावत करते हुए इस तरह से रस भजन में डूब करके बोले निरंतर सर्वेश्वर प्रभु की सेवा अपने हाथों से करना, निरंतर राधा माधव जी की सेवा अपने हाथों से करना और सभी दीन जनों पे कृपा बरसाते रहना और निरंतर रस भजन में डूबे रहना। बोले ऐसा आज अस जीवन दुर्लभ है भाई। बोले इस प्रकार से बहुत ही दुर्लभ बात है। देखी मनुष्य जन नारी नमाई। बोले आपके मंगल विग्रह को देखे जितने भी बड़े बड़े पंडित थे, बड़े बड़े ज्ञानी जन थे, मनीषी जन थे, बोले आके आपके चरणों में लोटपोट होते थे और जो आपके शरण ग्रहण कर लेते बोले शरण होए धन्य धन्य कहा। बोले वो सब धन्य धन्य हो जाते। इस प्रकार से आपने सबको दयालु होकर कृपा की दी।
एक पंडित जी थे राम प्रताप जी, बोले वो भी बड़े प्रतापशाली थे, लेकिन आपसे प्रभावित होके बोले कुटुंब के सहित आपकी शरणागति ग्रहण की। न्याय व्याकरणाचार्य पुनि काव्य तीर्थ के पास, विदुष लाडली शरण का चरण कमल की आस। अस अनेक पंडित परतापी, शरण होय सतपथ निज थापी। राजा रानी आय अनेका, शरण होय पावेज विवेका। एक बार दक्षिण दिशा आए, नवाब हैदराबाद बुलाए। दर्शन करी अति हुआ अधीना, आयोजन तत्काले कीना। भावाधीन होय अति भारी, शोभा शुभ यात्रा निकारी। तामे हनुमत सिंह राठौड़ा, स्वागत समारोह में ठाड़ा। भाव युक्त हो करी शुभ सेवा, प्रस्तुतिकरण किन सब खेवा। अनुपम शोभा की बलिहारी, जय जय करत सबही नर नारी। बोले एक लाली शंदी नाम के विदुष पंडित थे, जो न्याय शास्त्र में पारंगत, व्याकरणाचार्य, काव्य तीर्थ पास किए हुए थे। इतनी उन्होंने उपाधियां प्राप्त की हुई थी। बोले वो भी आचार्य चरणों के सामने आए, लेकिन जब भक्ति पर की ये सब गुण अर्थों को जाने तो बोले आचार्य जी की शरण ग्रहण कर ली। इस प्रकार से अनेक अनेक पंडित अपने शास्त्रों को लेके आते, आचार्य जी से चर्चा करते, और वो जो भक्ति परक गुण रहस्य जब बताते तो बोले सभी पंडित आपकी शरणागति ग्रहण कर लेते। अनेक राजा रानी भी आके आपके शरणागति ग्रहण करते। एक बार की बात, दक्षिण देश से बोले एक नवाब जी आए। नवाब हैदराबाद में रहते थे, तो आचार्य श्री की वहां पे पधरावनी करे बुलाए। जैसे आचार्य श्री के दर्शन किया तो अत्यंत ही प्रभावित हो गया, आधीन हो गया, और तुरंत आयोजन किया। बोले आचार्य श्री के स्वागत के अनुसार पूरे नगर में सवारी निकाली जाएगी। ऐसे भावाधीन होकर और आपकी शुभ शोभा यात्रा निकाली। बोले उस यात्रा में हनुमान सिंह जी राठौड़ स्वागत समारोह में ठाड़े रहे, भावयुक्त होकर के आपकी बहुत बहुत सेवा की। जगह जगह पे आपके तोरण द्वार बनाए, बंधनमाल बनवाई, दरवाजे बनवाए, उसमें फूलों की वर्षा करते हुए, जय जयकार करते हुए, आपकी बलिहार करते हुए बड़े बड़े राजा रानी और नवाब सब आपकी स्तुति करते हुए शोभा यात्रा निकाली। महाराणा भोपाल उदयपुर जू मेवाड़, निष्ठा भरी अपार पद शीजी महाराज। बोले उस समय जितने भी राजस्थान के राजा थे सभी आपके चरण कमलों के अनुयायी थे। जितने महाराणा थे, जितने भोपाल थे, यानी उदयपुर मेवाड़ के राजा, सभी आपके चरणों कमलों में आप सबकी अत्यंत निष्ठा थी। महाराणा भोपाल के हिय पद भक्ति अनूप, हिंदू वाणी सूरज सदा धर्म सनातन रूप। संतन की सेवा सतत गोपालक गोपाल, नाम संकीर्तन हरि कथा दीन जनन प्रतिपाल। वृंदावन वासी विदुष वैष्णव दास विरक्त, अमोलक राम विद्या निधि बिहारी दास अभिव्यक्त। बोले इस प्रकार से आपके महाराणा और भोपाल सभी आपके चरण कमलों की भक्ति करते थे, सभी आपके चरणों की शरण ग्रहण करते थे। और जो सनातन धर्म के जो धुरंधर थे वो भी आपकी शरण ग्रहण करते थे। निरंतर आप संतों की सेवा करते और गायों की तो इस प्रकार पालन करते हैं जैसे साक्षात गोपाल ही हो। निरंतर नाम संकीर्तन करना, सत्संग करना, हरि कथा कहना और दिनों पे कृपा करना, ये तो नित्य नियम की दिनचर्या थी आपकी। बड़े बड़े वृंदावन धाम के विदुष पंडित बोले वैष्णव दास जी विरक्त, अमोलक राम जी शास्त्री, बिहारी दास जी, बोले वयोवृद्ध श्री रमादत्त जी, सभी श्रद्धान्वित होकर बोले आपके चरण कमलों की पूजन करते हैं। कृष्ण गढ़ के नृपतिदोई मदन सिंह महाराज, चरण पादुका चरण मदि पहिनावत शुभ साज। यज्ञ नारायण सिंह जी करी चरणन का ध्यान, मन वांछित फल पावते करते गुणगन गान। बोले कृष्णगढ़ के जो राजा थे बोले निरंतर आपके चरण कमलों की सेवा में उपस्थित रहते थे। बोले आचार्य श्री के चरण कमलों में पादुका धारण कराने की आप सेवा करते थे। और नारायण सिंह जी
बोले आपके चरण कमलों को निरंतर ध्यान करते हुए अपने मनवांछित फल की प्राप्ति करते हैं। वृंदावन कुंभादि सब पर्वों पर पगधार जगन्नाथपुरी धाम की यात्रा गौरवकार। बोले वृंदावन में, कुंभ में और वृंदावन में जितने भी उत्सव होते हैं, होली हो, डोल हो, बसंत हो, शरद हो, जितने भी उत्सव होते हैं, बोले सब उत्सवों पे आप वृंदावन धाम में ही विराजते हैं। साल भर के सारे उत्सव वृंदावन धाम में आप मनाते, वृंदावन धाम में ही रहते। एक बार आपने जगन्नाथपुरी की यात्रा की, वो भी बोले गौरवशाली यात्रा रही। उस यात्रा में वर्धमान मंडल मदी संत महंत नरपाल प्रजा सहित स्वागत किया, जय जय कही कृपाल। रास लीला अनुकरण के दर्शन करते आप, खड़े खड़े तन्मय सदा जुगल नाम का जाप। उस समय के जितने भी संत थे, जितने महंत थे और जितने राजा थे और जितनी भी सारी प्रजा थी, जिधर से आचार्य श्री निकलते, सब जगह आपका भव्य स्वागत होता हुआ जाता। सभी आपकी जय जयकार करते और आप इतने कृपालु थे, सब पे आप कृपा बरसाते हुए ही चलते, सबकी इच्छाओं की पूर्ति करते हुए चले। और रासलीला कुरान में तो इतना अनुराग था आपका, तो जब कभी भी आप रासलीला करवाते या रासलीला के दर्शन करते, तो कभी भी आप विरासते नहीं थे तो हमारे युगलवर खड़े खड़े नृत्य कर रहे हैं। युगलवर खड़े तो हम वहां सामने बैठेंगे, तो आप खड़े खड़े तन्मय होकर निरंतर युगल किशोर जी का नाम का जाप करते हुए लीला के दर्शन करते। खड़े खड़े तन्मय सदा युगल नाम का जाप, भाव भरा ही सरस्वती त्याग परायण चित्त, अनायास जो प्राप्त हो सेवा हित व्यजित। बोले आपका भाव हृदय में जो था, इतना सरस भाव था और त्याग की तो साक्षात मूर्ति थे। कभी किसी से कोई संकेत नहीं करना, अनायास जो प्राप्त हो जाए उसी को व्यय करके अपना काम चला। वर्ष 83 वैमदी साल 36 पर्यंत आचार्य पीठ पावन के हंस वंश अवतंस। बोले 36 साल तक आपने आचार्य पीठ को सुशोभित किया। बोले आप हंस वंश में प्रकट हुए। आप तो आचार्य श्री वैसे भी पहले भी सब संतों की शरणागति, शरणागत के लिए ही नियम है। जब तुम श्री जी की शरणागति ग्रहण कर ली है तो कभी भी किसी के सामने यूं नहीं करना। तो ऐसी प्रकार से आचार्य चरणों ने भी कभी भी किसी से कोई संकेत नहीं किया, अनायास सहज में जो प्राप्त हो गया उसी से अपने सेवा पूजा में व्यय किया। और 36 वर्ष तक आपने आचार्य पीठ को सुशोभित किया। वे शस संवत सुठी ज्येष्ठ कृष्ण परिवाज, प्रात 8:45 बजे कुंज गमन करिवाज। लीला संवरण पूर्ण ही दे उतरा अधिकार, श्री राधा सर्वेश्वर शरण देव नाम निर्धार। बोले ज्येष्ठ कृष्ण परिवार के दिन प्रातः 9 बजे आपने निकुंज प्रवेश किया। और आप निकुंज प्रवेश के पूर्व ही पहले ही आपने श्री श्री राधा सर्वेश्वर शरण देवाचार्य जी महाराज को गद्दी निश्चिन कर दिया। श्री निम्बार्क संप्रदाय की आचार्य पीठ महत्वपूर्ण इतिहास में चिर सुमरण की दीठ। बोले निम्बार्क संप्रदाय की जो आचार्य पीठ है, इसमें आपने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए। एक नया ही आपने इतिहास रच दिया जो बहुत समय तक आपका इस इतिहास के कारण स्मरण किया जाएगा। कुंज बिहारी शरण है चिरकाल निज दास,
महल टहल में राख्यो संतत अपने पास। गुरुदेव भगवान विनती कर रहे हैं कि हे प्रभु, हम तो चिरकाल से आपके निजदास हैं, इसलिए आप अपने महल में हमको टहलनी बना के रख लेना, यही हमारे हृदय में आशा है। इसके अलावा हम कुछ नहीं चाहते, निरंतर आप अपने पास में रख लेना। जय जय श्री हरि राम।